अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, बच्चों को रोबोट्स बनाने की बात करते हैं, तो हमें कुछ बेसिक लेवल्स के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हमने किसी रोबोट को कंट्रोल कैसे करना है। आज मैं आपको एक कंट्रोल लूप के बारे में बताना चाह रहा हूं कि एक कंट्रोल लूप क्या होती है, उसके अज्जा क्या होते हैं और वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करती है। कंट्रोल लूप के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे कंपनी में काम करता हूं, एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूं जहां मेरा रोज कंट्रोल लूप्स के साथ बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है, तो मैं आपको किसी भी प्लांट की, फर्टिलाइजर प्लांट की, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, ऑयल एंड गैस की कंपनियों की एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर बहुत सी कंट्रोल लूप्स काम कर रही हैं। लेकिन इंसान जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनाता है तो वो सबसे पहले नेचर में देखता है, वो अपनी बॉडी को देखता है, नेचर को देखता है कि कुदरत में कोई चीज कैसी होती है, और फिर उसको पढ़कर समझकर हम वो चीज बना लेते हैं। तो चलिए आज एक कंट्रोल लूप के बारे में मैं आपको बताता हूं जो कि हमारी बॉडी में इंप्लीमेंटेड है। मसलन आप फर्ज कीजिए कि एक मच्छर आकर मेरे हाथ पर बैठता है, तो मेरे हाथ में मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स लगे हुए हैं जिसमें टच सेंसर है। जैसे एक मच्छर आकर मेरे हाथ पर बैठेगा तो टच सेंसर टच को फौरन मेयर करेगा और एक सिग्नल भेजेगा। सेंसर ये सेंस करेगा कि किसी चीज ने मुझे टच किया है और वो एक ट्रांसमिशन लाइन के जरिए, एक नेटवर्क के जरिए, न्यूरॉन्स के नेटवर्क के जरिए सिग्नल मेरे दिमाग तक भेजेगा। तो पहला काम किया कि हमने सेंस किया, दूसरा काम क्या किया, हमने ट्रांसमिशन की, सिग्नल की। मेरे दिमाग के पास जब वो सिग्नल आया तो उसने अब डिसीजन लेना है। ये कंट्रोलर है, हमारा कंट्रोलर हमारा दिमाग है। उसने डिसीजन लेना है कि क्या जो मेरे पास डेटा है उसकी बेसिस पर मुझे क्या एक्शन लेना है। तो जब मैंने देखा कि मुझे किसी चीज ने टच किया तो फौरन मेरे दिमाग ने डिसीजन लिया कि इसको उड़ाओ यहां से, और उसने ये सिग्नल आगे पास ऑन किया ट्रांसमिशन नेटवर्क के जरिए एक्चुएटर को। एक्चुएटर क्या है? एक्चुएटर ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी कंट्रोल लूप की। सेंसर सेंस करता है मुख्तलिफ पैरामीटर्स को। तो एक्चुएटर मेरे मसल्स हैं, मेरे बाजू के मसल्स हैं, मेरी टांगों के मसल्स हैं, और फौरन उसने एक्चुएटर को हिलाया और मैंने फौरन मक्खी को या मच्छर को भगा दिया। अब एक और लूप को हम डिस्कस करते हैं कि मसलन मैंने दूर से देखा कि एक मच्छर मेरी तरफ आ रहा है, तो अब मेरी सेंसर क्या है? अब मेरी आंखें मेरा सेंसर है। अब मैंने एक और सेंसर से सेंस किया और फिर डाटा आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग तक पहुंचा, दोबारा न्यूरॉन्स के जरिए, ऑप्टिकल नर्व के जरिए। मेरे दिमाग ने फौरन डिसीजन किया कि इसको फौरन भगाओ, और उसने फिर एक्चुएटर को आगे सिग्नल भेजा ट्रांसमिशन नेटवर्क के जरिए कि मसल्स को मूव करवाएं और इस मच्छर को इधर उधर भगाएं। तो हमारे घर में भी मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोल लूप्स काम कर रही होती हैं। मसलन आप अगर अपने एयर कंडीशन को देखें तो इसमें आपके पास एक सेंसर लगा होता है जो हर वक्त टेम्परेचर नोट कर रहा होता है कमरे का। इसमें टेम्परेचर सेंसर लगा होता है और उस टेम्परेचर सेंसर का डाटा जाता है और एक थर्मोस्टेट जो कि उसका कंट्रोलर होता है, जिसने ये डिसाइड करना है कि क्या मैंने टेम्परेचर को 30 सेंटीग्रेड पे रखना है, 25 पर रखना है, और हम उस थर्मोस्टेट को फिक्स करते हैं। और जब टेम्परेचर उससे बढ़ता है तो जो टेम्परेचर सेंसर है वो सिग्नल दे रहा है कॉन्टिन्यूसली ट्रांसमिशन नेटवर्क के जरिए थर्मोस्टेट को, और थर्मोस्टेट ने डिसीजन करना है कि जैसे टेम्परेचर 30 से ऊपर गया तो उसने फौरन आउटपुट जनरेट की एक और ट्रांसमिशन नेटवर्क के जरिए, और उसने कंप्रेसर को, एसी को ऑन कर दिया। तो एसी चलना शुरू हो गया और फिर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। अब उसको बंद करने का तरीका भी इस कंट्रोल लूप से ही हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल लूप्स हमारी गाड़ी में भी होती हैं। जब आप गाड़ी के इंजन के आरपीएम देख रहे होते हैं, आप अपनी स्पीड देख रहे होते हैं, तो आपका सेंसर यानी आपकी आंखें सेंस कर रहे हैं, और फिर वो डाटा हमारे पास जा रहा है कि क्या हम बहुत ज्यादा तेज जा रहे हैं या बहुत ज्यादा आहिस्ता जा रहे हैं। इस ब्रेन के पास एक सेट पॉइंट भी होता है कि मैंने 100 की लिमिट तक जाना है वरना मेरा चालान भी हो सकता है। और उसके बाद जब हम स्पीड को सेंस करते हैं तो ये फौरन मेरी टांगों के एक्चुएटर को
सिग्नल देता है कंट्रोलर कि आप पैडल को बढ़ाएं, दबाएं या कम करें, क्योंकि वो एक्चुएटर है। उसके पीछे हम फ्यूल की इंजेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो गाड़ी में भी हमारे पास कंट्रोल लूप्स होती हैं, हमारी फ्रिज में भी कंट्रोल लूप्स होती हैं, ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में भी कंट्रोल लूप्स होती हैं जहां पर हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। आपके घर में गीजर लगा हुआ है, गीजर में जब आप टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं पानी के, वहां पर भी पूरी कंट्रोल लूप काम कर रही होती है जो हर वक्त टेम्परेचर को सेंस कर रही है। और फिर वो देखती है कि मुझे सेट पॉइंट क्या दिया गया है, यानी मुझे कहां पर कंट्रोल करना है, और उस सेंसर की जो इनपुट है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क यानी केबल्स के जरिए हमारे थर्मोस्टेट तक यानी कंट्रोलर तक पहुंचती है। और फिर हम आगे आउटपुट पर एक बर्नर को ऑन करते हैं या उसे ऑफ कर देते हैं। तो मैंने आपको यहां पर बहुत सी कंट्रोल लूप्स के बारे में बताया, क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उनमें कंट्रोल लूप्स काम कर रही होती हैं। इसके बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, सेंसर, कंट्रोलर एंड एक्चुएटर। बीच में ट्रांसमिशंस होती हैं। सेंसर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब सेंसर्स को देख लेते हैं। हमारे पास वो प्रोसेस के मुख्तलिफ मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को जांच रहे होते हैं। मसलन किसी टैंक में पानी के लेवल को सेंस कर रहे होते हैं तो लेवल सेंसर आ गया। किसी पाइप में पानी के फ्लो को सेंस कर रहे हैं तो फ्लो सेंसर होंगे। किसी बंद टैंक में, वेसल में प्रेशर मेजर कर रहे हैं कि प्रेशर कितना जा रहा है, प्रेशर सेंसर हो गए। किसी बर्नर की आग को देख रहे हैं तो फायर सेंसर्स या फायर डिटेक्टर्स हो गए। बारिश के पानी यानी हवा में पानी के तनासुब को देख रहे हैं तो ह्यूमिडिटी सेंसर हो गए। अल्ट्रासोनिक सेंसर किसी भी चीज से अपना फासला देख रहा होता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स होते हैं जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, और वो चीजों को सेंस कर रहे होते हैं। वो रियल टाइम वैल्यूज को सेंस करते हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को सेंस करते हैं, जिसे वो सेंस करते हैं उसे हम प्रोसेस कहते हैं, जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। वो किसी कमरे का टेम्परेचर भी हो सकता है, वो किसी पाइप में पानी का फ्लो भी हो सकता है, वो किसी टैंक में लिक्विड का, एसिड का लेवल भी हो सकता है, उसे प्रोसेस कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर आते हैं। तो जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो कंट्रोलर आर्डिनो बोर्ड हो सकता है, रास्पबेरी पाई हो सकता है, या कोई और माइक्रो कंट्रोलर चिप हो सकती है जिसमें हम प्रोग्राम डालते हैं। उसमें हम प्रोग्राम बनाकर डालते हैं कि अगर ये चीज मेरे पास आए तो इसने क्या काम करना। अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर मुझे बताया कि मेरे पास एक रोबोट भागा जा रहा है और दीवार बहुत करीब आई है तो उसने टर्न लेना है। और जब ये डिसीजन यहां पर हो जाता है, जो लॉजिक है एग्जीक्यूट होती है, तो वो फिर आउटपुट जनरेट करती है जो कि एक्चुएटर्स को जाती है। अब रोबोट के एक्चुएटर्स कैसे हो सकते हैं? रोबोट के एक्चुएटर्स मोटर्स हो सकती हैं, सर्वो मोटर हो सकती है, डीसी मोटर हो सकती है, स्टेपर मोटर हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ सिलेंडर्स हो सकते हैं जिनको हम ऑपरेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ डायफ्राम हो सकते हैं जिनको ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम रोबोट की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर इसमें मोटर्स ऑपरेट करती हैं। तो अब जब भी हम रोबोट को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपने ये देखना है कि हम कंट्रोल लूप्स बना रहे होंगे, और एक रोबोट में मल्टीपल कंट्रोल लूप्स पैरेलल में काम कर रही होती है। जिस तरीके से आपकी गाड़ी के शीशे ऊपर और नीचे ऑटोमेटिकली होती है, वहां पर भी कंट्रोल लूप्स काम कर रही होती है जो मोटर को चलाकर गाड़ी के शीशे ऊपर और नीचे कर रही होती है। तो अब इस लिहाज से आपको आसानी होगी इस वीडियो के बाद कि बच्चों को यह आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास सेंसर्स होते हैं, हमारे पास डिसीजन मेकर कंट्रोलर्स होते हैं, और हमारे पास एक्चुएटर्स होते हैं। और उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अलार्म देती हैं, मसलन एलईडीज हो गई, मसलन डिस्प्लेज हो गए, मसलन बजर हो गया जो आवाजें देता है। तो वो मुख्तलिफ किस्म के अलार्मिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हमें अलार्म्स देते हैं। तो जब हम इनको पढ़ने जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको आसानी होगी कि हम सेंसर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, हम आर्डिनो को क्यों पढ़ रहे हैं, हम रास्पबेरी पाई को क्यों पढ़ रहे हैं, हम कंट्रोलर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, और फिर हम मोटर्स और हम एक्चुएटर्स को क्यों पढ़ रहे हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।